तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस भगवद गीता के 5वें दिन में 5वें अध्याय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने जो सीखा सरल भाषा में जरा उसको एक दोहराते हैं। पहले अध्याय में हमने सीखा अर्जुन लड़ना नहीं चाहता है, और जब कोई लड़ना नहीं चाहता है तो बहाने बताता है। अर्जुन बहाने बताने चालू करता है। पहला बहाना बताता है कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो भोग कैसे करूंगा। सॉरी, भोग कैसे करूंगा, मैं किसको दिखाऊंगा। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो पड़ोसी को दिखाते हैं, फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं। अगर फेसबुक न रहे, लोग ही न रहें, समझ लीजिए आप दुनिया में अकेले हैं। अगर आप दुनिया में अकेले हैं और आपने कोई चीज़ खरीदी है, खरीदी क्या, दुनिया ही आपकी है। फिर तो सारा कुछ, सारी गाड़ियाँ आपकी, सारे जहाज आपके, हेलीकॉप्टर आपका, हवाई जहाज आपका, सब कुछ आपका, रोड आपका, सरकार आपका, कार आपका, सरकार आपका, सब कुछ आपका। अब बताइए आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? सब कुछ आपका ही है, कितने लोग खुश होंगे? सारा खाना का गोडाउन आपका, सारे फ्रिज आपके, रेफ्रिजरेटर, सारे घर भी आपके, लेकिन केवल आप रहेंगे। आप खुश नहीं रह सकते। कैसे खुश रहेंगे ना, अकेले कैसे खुश रहेंगे आप? तो इसलिए किसी को तो दिखाएंगे ना कि मेरे पास ये सब कुछ है। कम से कम एक बीवी भी जिसकी रहेगी तो वो कहेगा कि देख मेरे पास क्या है। अगर वो भी ना रहे, अकेला आदमी और सारा संसार, पागल हो जाएगा आदमी। तो हम जो कमाते हैं वो किसी को दिखाते हैं, और जब दिखाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अर्जुन कहता है कि हम जब ये कमाएंगे, राज्य को कमाएंगे, तो हम किसको दिखाएंगे? पहला कारण देके बोलता है हम लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा कारण बताता है, अरे इतने लोगों को मारेंगे, मर्डर का सीन बनेगा, कितना खराब होगा, पाप लग जाएगा। ओहो हो, पाप लगेगा, पाप पाप तो लगेगा। तीसरा कारण उत्तर आएगा बाद में। तीसरा कारण कहते हैं कि जब हम इतना सब लड़ाई करेंगे, इतने सारे लोग जो मरेंगे, तो मरने से क्या होगा, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण बताते हैं, जब कोई नहीं रहेगा, मरने वालों का पिंडदान कौन करेगा? कम से कम आदमी की इच्छा तो होती है कि मरने के बाद मेरा कोई अग्नि संस्कार, कोई मेरा बेटा करे या कोई करे। अगर पता चला कि कोई अग्नि संस्कार करने वाला ही नहीं रहा, बड़े दुख की बात है। मरने वाले को मुखाग्नि तक कोई नहीं दे रहा, बहुत बहुत दुख की बात है। अगर कोई मर गया, उसको कोई शमशान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं रहा, शरीर को कहीं फेंकना पड़ गया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विष्णु विष्णु विष्णु। कहते हैं अर्जुन कि अरे यही तो होगा, इतने सब लोग मर जाएंगे, पिंड कौन दान करेगा, अरे जलाएगा कौन, कैसे ये सब होगा? चौथा कारण कर देते हैं। पांचवा कारण कहते हैं
कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। धृतराष्ट्र के बच्चे अगर हमें मार दें वो अच्छा होगा, या हम उनको मार दें वो अच्छा होगा? क्या करें कि ना करें, करें कि ना करें, ये दुविधा में फंस गया। ये दुविधा पांचवा कारण है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों डूब गए, माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिले। देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो बढ़िया भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक बार हमारे एक सीनियर ब्रह्मचारी भक्त थे, महोदय अपने घर में गए, चेन्नई गए। चेन्नई जाके जब अपने घर में गए तो उनके जो भैया थे और भाभी थे उनको मिलने गए। तो भैया बैंक में मैनेजर थे, स्टेट बैंक में। तो उनके भैया बोले, देखो अगर हम भक्ति करेंगे तो अच्छा भक्ति करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसीलिए हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छा भक्ति नहीं कर सकते। तो हमारे ब्रह्मचारी महोदय ने उनको बोला, छोटे भाई महोदय ने उनको बोला, बड़े भाई को, कि भैया ये बताइए, आप बैंक में मैनेजर हैं, शाम में जब आप लेजर बैलेंस करते हैं, कुछ ना कुछ तो इधर उधर होता ही होगा ना, जो आपको मैच करना पड़ता है, जुगाड़ लगा के उसको बैलेंस करके दिखाना पड़ता है, टैली करना पड़ता है सब चीज़ों को। तो बोला, हाँ वो तो होता ही है। तो बोला, फिर आप जब वो ठीक से नहीं करते हैं तो बैंक मैनेजर क्यों है? क्यों आप बैंक मैनेजर बन गए? तो कुछ बोला नहीं। फिर बोला, अच्छा ये बताइए, क्या आप एक परफेक्ट फादर हैं? क्या आप एकदम जैसा पिता को होना चाहिए वैसे एक पिता हैं? बोला, नहीं, एकदम परफेक्ट तो नहीं है।